हेलो स्टूडेंट। आज हम सेंस ऑर्गन जिसमें हमें फोटो रिसेप्टर के बारे में स्टडी कर रहे थे। ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर हमने देखा, डिफरेंट लेयर्स जो है उनके अंदर। आज हम वर्किंग ऑफ आई का जो मैकेनिज़्म है कि हमारे को एक एग्जैक्ट पिक्चर जो है, इमेज जो है कैसे बनती है आई के अंदर, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो मैकेनिज़्म ऑफ आई वर्किंग का जो है, आई जो होती है सेकंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे वर्किंग पार्ट जो हैं इन्वॉल्व रहते हैं। ब्रेन फर्स्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, उसके बाद आई जो है वो सेकंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है। आई के अंदर टू फंक्शनल पार्ट जो हैं वो हमने जब स्ट्रक्चर ऑफ आई पढ़ा तो हमने डिफरेंट पार्ट्स के बारे में देखा था। तो अब जो इन सभी पार्ट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं फंक्शनल कैटेगरीज में। अगर हम बात करें तो फर्स्ट है फोकसिंग पार्ट, जिसको डायोप्टेरिक पार्ट भी बोल देते हैं, जिसके अंदर कंजक्टाइवा, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, लेंस, विट्रस ह्यूमर आता है। ठीक है, कॉर्निया हमने देखा, कॉर्निया के बाहर कंजक्टाइवा है, उसके इनर साइड में एक्वस ह्यूमर है, फिर लेंस आता है, फिर जो है विट्रस ह्यूमर। ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं ये सभी क्या हैं, ट्रांसपेरेंट हैं। तो कहीं ना कहीं ये लेंस की तरह काम करते हैं। ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे ही लाइट जो है इनके अंदर से मूव करती है और रिफ्लेक्ट करके इस लाइट को फोकस करते हैं रेटिना के ऊपर। सेकेंड जो पार्ट होता है वो होता है रिसेप्टिव पार्ट, जिसके अंदर रेटिना आता है, जहाँ पर एक इन्वर्टेड स्मॉल इमेज जो है वो बनती है, क्योंकि जितनी भी लाइट फोकस की इस फोकसिंग पार्ट ने वो रेटिना के ऊपर करी, जिसके कारण एक इन्वर्टेड और साइज में थोड़ी छोटी इमेज जो है वो बनती है। लेकिन ये वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि जिस वेवलेंथ की लाइट जो है वो परसीव करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है इसको एक्शन पोटेंशियल के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं, और वो नर्व फाइबर्स के द्वारा मैसेज जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चला जाता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उस इमेज की, उस इंफॉर्मेशन की जो है वो प्रोसेसिंग कर देते हैं। तो ये टोटल जो मैकेनिज़्म हम पढ़ेंगे उसमें हमने देखा दो मेन पार्ट जो आते हैं। एक ट्रांसपेरेंट पार्ट है जो कि सिर्फ लाइट को फोकस करता है, और सेकंड रिसेप्टिव पार्ट है रेटिना, जो कि इमेज फॉर्मेशन करता है। ठीक है, आई जो है, ह्यूमन आई जो है वो एक फोटोग्राफिक कैमरा की तरह काम करती है। ठीक है, और जिसमें जो हमारा कंजक्टिवा है, एक्वस ह्यूमर है, लेंस है, विट्रस, ये सभी जो हैं छोटे छोटे लेंस हैं। ठीक है, जो कि रिफ्रैक्शन का काम करते हैं। जो आइरिस है वो डायफ्रैगम की तरह काम करता है। ठीक है, तो डिफरेंट पार्ट जो हैं कैमरा के, जो हैं आई के और कैमरा के पार्ट जो हैं वो एनालोगस हैं। उनकी जो फंक्शन है वो सिमिलरली होते हैं। ठीक है, तो अब जो फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं रेटिना के अंदर, जो कि इम्पल्स, नर्व इम्पल्स जहाँ से इनिशिएट होती हैं, और वो नर्व फाइबर के द्वारा जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो ऑसिपिटल पार्ट होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, उसके विजुअल एरिया तक जाती है, और वहाँ पर वो इंटरप्रेट होती हैं और एक मैसेज जो है वो जनरेट हो जाता है। फोटो रिसेप्टर जो ह्यूमन आई के अंदर होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं लाइट रेडिएशन के प्रति। ठीक है, किस वेवलेंथ की लाइट जो है वो परसीव करते हैं। नॉर्मली जो रेंज होती है जो विजिबल लाइट रेंज है वो है 3800 टू 7600 एंगस्ट्रॉम या 380 टू 760 नैनोमीटर की रेंज में होते हैं। ये जो ह्यूमन आई होती है वो इनसेंसिटिव होती है अल्ट्रा वायलेट लाइट रेडिएशन के लिए।
यानी कि जो 380 से बिलो की जो लाइट वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ की जो लाइट होती है, उसमें ह्यूमन आई जो है वो नहीं रिस्पॉन्ड कर सकती। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे बीज होती हैं, वो अल्ट्रा वायलेट लाइट को जो है, रेडिएशन को जो है वो डिटेक्ट कर सकती हैं। ह्यूमन की जो आई है, क्योंकि वर्किंग करनी है आई ने, तो सबसे पहले उसकी मूवमेंट आती है। मूवमेंट के लिए ह्यूमन आई के अंदर 6 स्टायरेटेड मसल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और ये मसल जो हैं ऑर्बिट से ओरिजिनेट होती हैं, और जो स्क्लेरा होता है आई का उसके ऊपर आकर जुड़ जाती हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये मसल आई हैं और ये स्क्लेरा के ऊपर जो है बाइंड कर जाती हैं। ये आई को डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करती हैं, उसको अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, साइड टू साइड मूवमेंट और रोटेशन ऑफ आई। तो टोटल जो मूवमेंट है, चाहे अप है, डाउन है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, या राउंड मूवमेंट है, रोटेशन है, वो सब इन मसल्स के कारण जो है पॉसिबल होती है। इन मसल्स को, इन 6 मसल्स को 2 मेजर ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। पहली होती है रेक्टस मसल, दूसरी होती है ओब्लिक मसल। अब देखिए, रेक्टस मसल जो है वो 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होती हैं। सबसे पहला आती है सुपीरियर, ये सुपीरियर रेक्टस, जो कि एक्स्ट्रा ओकुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आउटसाइड द आई प्रेजेंट है, ठीक है, और ये अटैच होती हैं टू द टॉप। आप देखेंगे ये जो सुपीरियर मसल है ये टॉप के ऊपर जुड़ी हुई होती हैं, और ये आई को अपवर्ड मूवमेंट, ऊपर की तरफ मूव करने में हेल्प करती हैं, ये वाली, ठीक है। तो जो टॉप के ऊपर लगी हुई हैं ऑर्बिट से एक्सटेंड करती हैं और आई के ऊपर आकर जो है जुड़ जाती हैं, और ये मसल जो है अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करती हैं। सेकंड जो होती हैं इंफीरियर रेक्टस हैं, ये बेस के ऊपर आकर जुड़ती हैं बॉटम पे, और ये डाउनवर्ड मूवमेंट में हेल्प करती हैं, ठीक है। इसी तरह मीडियल और लेटरल, ये 2 मसल हैं, जैसे ये लेटरल है, ये मीडियल है। इसमें भी आप देख पाएंगे ये मीडियल है और ये लेटरल है, ठीक है। इसमें लेटरल जो है नहीं देख पा रहे क्योंकि वो साइड में प्रेजेंट है। ये इसने जो पिक्चर दिखाई है ये यहाँ पर जो बैक साइड में इसके एकदम पीछे, ठीक है। तो ये मीडियल जो है, मीडियल और जो लेटरल है, ये दोनों आई मसल जो है, अब यहाँ पर मैं थोड़ा इसको और कर देती हूँ, ये आपकी लेटरल है और इसके बिल्कुल अपोजिट में जो है वो मीडियल रेक्टस होती हैं, ठीक है। ये दोनों, चाहे वो मीडियल है चाहे वो लेटरल है, ये भी एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स होती हैं, और ये आई के साइड में जुड़ती हैं, नियर द नोज और ईयर के पास, ठीक है। और ये मसल जो होती हैं ये आई को जो है इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट में हेल्प करती हैं, कि आई जो है अंदर की तरफ या बाहर की तरफ जो है वो मूव करती है। तो 4 रेक्टस मसल है, एक आई को अपवर्ड मूव करती है, एक आई को डाउनवर्ड मूव करती हैं, और जो साइड पर 2 प्रेजेंट होती हैं वो इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट में हेल्प करती हैं। दूसरी तरह की जो मसल्स होती हैं, दूसरा ग्रुप है वो है ओब्लीक मसल, ठीक है। ये ओब्लीक होती हैं क्योंकि इनकी जो एक्सटेंशन होती हैं वो थोड़ी ओब्लीक होती हैं। ओब्लीक हैं, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स होते हैं, ये क्या है, बैक से आती हैं और आकर जो है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सुपीरियर ओब्लीक, ये वाली मसल्स, ठीक है। ये आती बैक से आती हैं और देखिए एक्सटेंड करती हैं आगे की तरफ, और फिर आकर बैक ऊपर जो है टॉप ऑफ द आई के ऊपर आकर जुड़ जाती, आगे की तरफ मूव की
और फिर वापस बैक होकर टॉप ऑफ द आई में जुड़ जाती हैं। इनका काम जो होता है वो रोटेट करती हैं आई को इनवर्ड। ये इनवर्ड रोटेशन है प्लस इनवर्ड प्लस, अब देखिए नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। दूसरी इंफीरियर मसल जो होती हैं वो भी एक्सटेंड करती हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ये वाली, ये भी एक्सटेंड करती हैं, आगे की तरफ जाती हैं और फिर जो बॉटम है अटैच, उसके आई के बॉटम के ऊपर अटैच हो जाती हैं, ठीक है। और ये जो है मूव करती हैं आई को आउटवर्ड और अपवर्ड, ठीक है। इसकी मूवमेंट आउटवर्ड है और अपवर्ड होती है। तो आप देखेंगे कि पूरी आई जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर पाती हैं इन रेक्टस और ओब्लिक मसल्स की कारण, ठीक है। और आई की मूवमेंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं कि कहाँ से लाइट को परसीव करना है, ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ये मसल जो है वो वर्क करती हैं। टोटल आप मैकेनिज्म देखेंगे आई वर्किंग का, वो 5 स्टेप्स के अंदर डिवाइडेड करते हैं हम उनको, कि स्टेप वाइज जो है आप उनको समझ पाएंगे कैसे आई मूव करती हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो लाइट की एंट्री, मतलब कि ऑब्जेक्ट से लाइट रिलीज हुई, वो लाइट जो है मूव करती है टुवर्ड्स आई, और आई में सबसे पहला जो पार्ट होता है वो है कॉर्निया, जिसको वो सबसे पहले लाइट जो है पेनिट्रेट करती है कॉर्निया को। कॉर्निया में पता है क्लियर लेयर होती है और थोड़ा बल्जिंग, आउटवर्डली बल्ज होता है, डोम शेप होता है, और जहाँ पर मैक्सिमम रिफ्रैक्शन हो जाती है। और ये इमेज को अप्रोक्सीमेटली रेटिना के ऊपर फोकस करता है, लेकिन लेंस जो है वो एग्जैक्टली फोकस करता है रेटिना के ऊपर। तो मैक्सिमम जो रिफ्रैक्शन है वो कॉर्निया ने कर दी, लेकिन जो आप कहेंगे परफेक्ट फोकसिंग है जो करनी है, जो वो लेंस, सेकंड जो हमारा रिफ्रैक्टिंग ऑर्गन रहेगा वो लेंस, जो कि उसको एग्जैक्टली अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं अप्रोक्सीमेटली वो रेटिना के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन यहाँ लेंस जो है एग्जैक्टली रेटिना के ऊपर फोकस कर देता है। कॉर्निया देखिए अगर हम वैसे बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एक क्लियर सी लेयर होती है, लेकिन वो भी डिफरेंट लेयर से मिलकर बनी होती है। कॉर्निया की कंपोजिशन अगर आप देखेंगे तो वो 5 डिस्टिंक्ट लेयर से बनी हुई होती है और हर एक लेयर का अपना एक फंक्शन होता है। कॉर्निया की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एपिथेलियल की लेयर होती है, दिस वन। एपिथेलियल जो है थिन आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये बहुत जल्दी ग्रो भी करती है और रीजनरेट भी करती है, ठीक है। और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है आई को डिफरेंट जो भी अनवांटेड एजेंट्स हैं जो आई के अंदर अटैक कर सकते हैं उनके प्रति। दूसरा जो है बोमेंस लेयर होती है इसके अंदर, वो थोड़े इर्रेगुलर फाइबर्स होते हैं, कोलेजन फाइबर ही होते हैं, जो कि कॉर्निया की शेप बना के रखते हैं, जो कि आउटवर्डली बल्ज्ड है, डोम शेप जो है उसकी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, और ये प्रोटेक्शन भी देते हैं कॉर्निया के स्ट्रोमा को। स्ट्रोमा जो होता है वो मिडल पार्ट होता है, ठीक है। अब ये मिडल है और थिकेस्ट पार्ट आप देखेंगे, एपिथेलियम की लेयर पतली सी है, बोमेन की मेम्ब्रेन की लेयर और भी थिन है, लेकिन जो स्ट्रोमा होता है वो मिडल और थिकेस्ट होता है। ये कॉर्निया को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उसको क्लैरिटी और कर्वेचर जो है वो देता है, ठीक है। थर्ड जो होता है डेसिमेट्स मेम्ब्रेन होती है, ये भी एक पतली सी लेयर होती है, और इसका ये एक तरह से मॉडिफाइड बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, जिसके ऊपर कॉर्नियल एपिथेलियल सेल जो हैं वो
प्ले करते हैं। तो लास्ट की जो लेयर होती है एंडोथीलियल की लेयर, सिंगल लेयर सेल होते हैं जो कि प्रॉपर फ्लूइड बैलेंस जो है वो एक्वस और कॉर्नियल स्ट्रोमा के कंपार्टमेंट के अंदर जो है मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि इससे नेक्स्ट जो है एंडोथीलियल लाइनिंग से नेक्स्ट जो है वो एक्वस ह्यूमर होता है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर बैलेंस जो है वो बनाने में हेल्प करते हैं। कॉर्निया जैसे ही लाइट इसको पेनिट्रेट करती है, ये लाइट बेंड कर जाती है, उसके बाद ये उस एक्वस ह्यूमस से होकर गुजरती है। ये जो एक्वस चैम्बर है उसके अंदर जो फ्लूइड है उसको क्रॉस करती हुई सेकेंड पार्ट के अंदर आ जाती है, जो कि हमारा प्यूपिल है। प्यूपिल का जो मेन फंक्शन होता है वो लाइट को रिस्पॉन्स करना है कि किस तरह की लाइट है जो आ रही है। तो लाइट जो है वो कॉर्निया को पेनिट्रेट करती हुई आगे की तरफ मूव करती है, तो ये जो ब्लैक ओपनिंग होती है एट द सेंटर ऑफ आइरिस, उसको जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं उसके क्रॉस करती है। और आइरिस जो होता है हमें पता है कलरफुल पार्ट होता है, ये आई को कलर देता है, ब्लू है, ग्रीन है, हेजल है, ब्लैक या डार्क अपीयरेंस ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ पिगमेंट कितने प्रेजेंट होते हैं। प्यूपिल जो है बहुत ही ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आई फंक्शन वर्किंग के अंदर। ये ऑटोमेटिकली अपने साइज को जो डायमीटर है उसको कम या ज़्यादा कर लेता है, डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैसी है, और इस इंटेंसिटी ऑफ लाइट को डिटेक्ट करता है आइरिस। आइरिस को पता चलता है कि कैसी लाइट जो है आ रही है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी मसल जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्लिक मसल जो है वो उसके अंदर हमने देखा था आइरिस के अंदर जो है स्फिंक्टर मसल और डायलेटर मसल्स होती हैं, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, तो प्यूपिल का साइज जो है वो वेरी कर जाता है। प्यूपिल जो है जब डायलेट होता है इसका साइज बड़ा हो जाता है, और इसका मतलब ये है अपने साइज को बड़े करने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को आई के अंदर एंटर करने देना। थर्ड जो स्टेप होता है वो आता है लेंस। अब देखिए जैसे ही प्यूपिल को क्रॉस किया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को चेक किया, अगर बहुत ज़्यादा इंटेंस लाइट है तो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है, और अगर डिम लाइट है तो प्यूपिल का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। उसके बाद अब लाइट की अमाउंट कितनी अंदर एंटर करनी है जो प्यूपिल ने डिसाइड की, अब जो है लेंस के पास लाइट जो है वो पहुंच जाती है। लेंस जो है सेकंड टाइम जो है रिफ्रैक्शन का काम करता है, सेकंड बेंडिंग ऑफ लाइट में हेल्प करता है। पहली बेंडिंग हमने देखा कॉर्निया के अंदर होती है, जो कि सबसे मैक्सिमम जो फोकसिंग होती है लाइट वो वहीं पर हो जाती है, लेकिन लेंस जो है वो एग्जैक्टली फोकसिंग में हेल्प करता है। वो अपना इफ़ेक्ट जो है फाइन एडजस्टमेंट में देता है, जिसके कारण इमेज जो है एक शार्प फोकस होती है, ताकि एक क्लियर इमेज जो है वो फॉर्म हो सके। तो लाइट जो है प्यूपिल से क्रॉस करती हुई लेंस के पास आती है, लेंस जो है वो उसको फिर से रिफ्रैक्ट करता है, तो डबल बेंडिंग होती है। फर्स्ट बेंडिंग कॉर्निया में होती है, सेकंड बेंडिंग जो है वो लेंस करता है। ये लाइट को अब लेंस भी हमें पता है फ्लेक्सिबल होता है, तो ये भी फोकस आई को फोकस करना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, नज़दीक है या दूर है, नियर है या डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, उसी के अकॉर्डिंग जो है लेंस वर्क करता है। उसकी जो सिलरी मसल्स होती हैं, अगर तुम्हें ध्यान हो कि ये सिलरी मसल जो होती हैं ये सिलरी बॉडी बोलते हैं, जिससे सेंसरी लिगामेंट जुड़े हुए होते हैं, ये सिलरी बॉडी है। ठीक है, फिर इसके साथ ये सेंसरी लिगामेंट होते हैं जो कि लेंस के कैप्सूल के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो अगर ये रिलैक्स हैं, सिलरी मसल अगर रिलैक्स होती हैं, कब, जब डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होती है उस समय ये लेंस को फ्लैट कर देती है,
और जब सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तब ये लेंस को थिक कर देती हैं, तो ऑब्जेक्ट जो है वो नियर है। अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो ये मसल रिलैक्सिंग स्टेज में रहती हैं, और अगर ऑब्जेक्ट पास है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, जिसके कारण जो फोकल लेंथ है वो वेरी कर जाती है। इसी समय लाइट जो है बेंड करती है दूसरी बार। पहला हमने देखा कॉर्निया में जो है बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, दूसरा जो है लेंस पर। ठीक है, लेंस से जब रेटिना की तरफ मूवमेंट होती है तब बेंडिंग होती है, और ये जो डबल बेंडिंग होती हैं ये एक्चुअली फ्लिप द इमेज, जो इमेज रेटिना के ऊपर बनती है जो कि इन्वर्टेड और स्मॉल होती है, वो ड्यू टू डबल बेंडिंग के कारण होती है। आई की फंक्शनिंग के अंदर मोड ऑफ विज़न अगर आप देखते हैं तो मैन की आई के अंदर बाइनोकुलर विज़न होता है। बोथ आई जो हैं वो फोकस करती हैं एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, और एक क्लियर पिक्चर जो है वो बनती है। और वो डिफरेंट एंगल से कर रहे हैं, तो एनिमल्स से डॉग हैं, रैबिट है, उनके अंदर कुलर जो है विज़न होता है, वो डिफरेंट जो है वो फोकस जो है उनका डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर रहता है। तो अकोमोडेशन एक वर्ड आता है जिसके अंदर आई जो है वो फोकस करती है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर, और एक क्लियर पिक्चर जो है वो बन जाती है। नॉर्मल जब हम देखते हैं ना आई क्या जो टेस्टिंग होती है 6x6 मीटर के ऊपर जो है वो देखा जाता है कि आई की वर्किंग जो है वो नॉर्मल रहती है। लेकिन अगर इस 6 मीटर से ऊपर या नीचे हो जाता है उस समय आई जो है अकोमोडेशन मैकेनिज्म जो है वो फॉलो करती है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट 6 मीटर से नज़दीक है, तब आई को अकोमोडेशन मैकेनिज्म जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, क्लियर पिक्चर जो है वो बन पाएगी। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन जो होता है वो एबिलिटी होती है आई की टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस टू मेक क्लियर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि डिफरेंट डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो आई एडजस्ट करती है फोकल लेंथ को ताकि एक क्लियर इमेज जो है वो बन सके। उसके लिए उनके अंदर जो है अकोमोडेशन अपरेटस प्रेजेंट होता है। अब ये अकोमोडेशन अपरेटस जो होता है जिसके अंदर सिलरी बॉडी और सस्पेंसरी लिगामेंट आते हैं, इसको बोलते हैं हम सिलरी अकोमोडेशन अपरेटस, जिसके अंदर ये सिलरी बॉडी है, ये सिलरी बॉडी है और साथ में जो है इसके सस्पेंसरी लिगामेंट। ये दो चीज़ें जो हैं ये अकोमोडेशन अपरेटस जो है वो बनाते हैं। अकोमोडेशन अपरेटस क्या है? सिलरी बॉडी प्लस में सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या होता है जब नज़दीक की चीज़ों को देखा जाता है, चाहे वो आप बुक रीडिंग कर रहे हो, चाहे आप कोई सुई में धागा डाल रहे हो, या आप मोबाइल के ऊपर देख रहे हैं, तो मतलब कि कोई भी नियर की चीज़ों को जब आप कंसंट्रेट करते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक इम्पल्स भेज देता है सिलरी मसल्स को कि ऑब्जेक्ट जो है नज़दीक है। उस समय वो जो है मसल जो होती हैं जो कि आई के अंदर वो एडजस्ट करती हैं टू एडजस्ट द फोकस ऑफ लेंस। अब क्या होता है, ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है जिसको अकोमोडेशन बोलते हैं, जिसमें क्या है ऑब्जेक्ट अगर पास है तो मैसेज जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो भेज देता है सिलरी बॉडी के पास कि तुम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करो। ठीक है, नॉर्मल
नॉर्मल जब डिस्टेंस होती है उस समय ये सिलरी मसल जो है वो रिलैक्स्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, और जब ये रिलैक्स होती हैं तो क्या होता है, ये जो आप देखेंगे सेंसरी लिगामेंट जो हैं ये टेंस होते हैं। अब जब ये टेंस होते हैं तो लेंस जो है पुल्ड हो जाता है। पुल्ड हो जाता है तो इसकी जो डिस्टेंस होती है, इसका जो डायमीटर होता है, डायमीटर ये कह सकते हैं, वो थोड़ा कम हो जाता है। और फोकल लेंथ जो है वो मैक्सिमम हो जाती है, जिसके कारण दूर की चीज़ें जो है इजीली देख सकते हैं नॉर्मल कंडीशन के अंदर। नॉर्मल कंडीशन में सिलरी मसल रिलैक्स हैं। जब वो रिलैक्स हैं तो सस्पेंसरी लिगामेंट जो होते हैं वो टेंस होते हैं, खिंचे हुए होते हैं, जिसके कारण वो एक पुल डालते हैं लेंस के ऊपर। लेंस हमें पता है फ्लेक्सिबल है, वो लेंस जो है वो फ्लैट हो जाता है। फोकल लेंथ जो है वो मैक्सिमम हो जाती है, ताकि डिस्टेंस जो है दूर का जो ऑब्जेक्ट है वो इजीली देख सके। लेकिन वही ऑब्जेक्ट अगर नज़दीक आ जाता है उस समय यही सिलरी मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं ये रिलैक्स हो जाते हैं, इनकी टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो क्या होता है, अब वही लेंस जो है, अब आप देखेंगे यही लेंस जो है अब ये बल्ज हो गया, इसका डायमीटर बढ़ गया, बल्जिंग हो गई, ठीक है, और ये ज़्यादा राउंड हो गया, जिसके कारण अब इसकी जो फोकल लेंथ है वो कम हो गई। ठीक है, फोकल लेंथ को कम कर दिया क्योंकि ऑब्जेक्ट पास में थी, और पास में थी फोकल लेंथ को डिक्रीज करने से ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो फॉर्मेशन हो पाई। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोनों कंडीशन जो है यहाँ पर दिखा रखी हैं। ये रिलैक्स्ड फॉर्म में है, ये अकोमोडेशन फॉर्म में। अकोमोडेशन का मतलब है ऑब्जेक्ट नज़दीक है, ठीक है। अब देखिए जब वो रिलैक्स फॉर्म में है, सस्पेंसरी लिगामेंट टेंस होते हैं, लेंस जो है वो फ्लैट हो जाता है, ठीक है, फोकल लेंथ जो है वो उसकी मैक्सिमम हो जाती है। अब यहाँ पर जो है सेकंड केस अकोमोडेशन में ऑब्जेक्ट नज़दीक आ गया, तो उन्होंने क्या किया, अपने जो सिलरी मसल्स थी वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई। कॉन्ट्रैक्ट करने से जो हमारे सस्पेंसरी लिगामेंट थे वो अनटेंस हो गए, और जो हमारा लेंस है वो बल्ज हो गया, और उसमें जो है वो उसका जो फोकल लेंथ है अब डिक्रीज हो गई। अब यहाँ पर आप सेकेंड इमेज में भी देख सकते हैं कि कैसे जो है ये जो डिस्टेंस है फोकल लेंथ है वो कम या ज़्यादा हो जाती है बाय द साइज ऑफ द लेंस। ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट में आप देखेंगे ये एप्पल जो है बहुत दूर है, इसमें रिलैक्स हैं सिलरी मसल्स, टेंस हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, लेंस जो है वो फ्लैट हो गया, फोकल लेंथ बढ़ गई, और एक इमेज जो है बनकर तैयार हो गई, छोटी इमेज, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो था वो दूर था। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट पास आ गया, मैं जो ये मसल्स थी ये कॉन्ट्रैक्ट कर गई, सिलरी जो सस्पेंसरी लिगामेंट थे वो अनटेंस हो गए, उनकी टेंशन ख़त्म हो गई, जो लेंस था वो बल्ज कर गया, अब फोकल लेंथ जो है वो डिक्रीज हो गई, और एक इमेज एप्पल की इमेज जो है वो क्लियर इमेज जो है वो बन पाई। तो इसको बोलते हैं अकोमोडेशन मैकेनिज्म, जिसके अंदर अकोमोडेशन अपरेटस जो कि सिलरी बॉडी और सस्पेंसरी लिगामेंट जो है वो होते हैं। आइरिस जो है उसका काम जो है वो एक अपर्चर है, ये छोटा या बड़ा हो जाता है प्यूपिल के साइज को। तो अगर ब्राइट लाइट आती है तो यही आइरिस जो है ये क्या करती हैं, उस प्यूपिल के डायमीटर को 2 mm तक जो है वो कम कर देती हैं, और जिसके कारण कम से कम लाइट जो है आई के अंदर एंटर करती है। लेकिन यही लाइट अगर डिम लाइट होती है उस समय ये आइरिस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और प्यूपिल का साइज जो है वो बढ़ा देते हैं अप टू
8 mm तक। अब 8 mm तक बढ़ने से डिम लाइट के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा आई लाइट जो है वो आई के अंदर एंटर करती है, ताकि इमेज जो है वो क्लियर हो सके। फोर्थ स्टेप, देखो लेंस का काम जो था वो अकोमोडेशन का था। फोर्थ स्टेप, अब लेंस को क्रॉस कर गई है लाइट, अब वो लाइट जो है रेटिना के ऊपर फोकस होगी। रेटिना हमने बताया रिसेप्टिव पार्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो लाइट सेंसिटिव लेयर जो रेटिना को बोलते हैं, क्योंकि लाइट के प्रति, क्योंकि इसमें फोटो रिसेप्टर सेल प्रेजेंट होते हैं, तक पहुंच रहे। अब देखिए फोटो रिसेप्टर तक पहुंचने के लिए बीच में जो है विट्रस चैम्बर है, उसके अंदर विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट होता है, उसको वो क्रॉस कर कर आती है रिफ्रैक्टेड लाइट, जो लेंस ने उसको रिफ्रैक्ट किया। लाइट फोकस होती है रेटिना के ऊपर, तो फोटो रिसेप्टर सेल जो हैं वो एक्टिवेट स्टिमुलेट हो जाते हैं। 2 टाइप ऑफ हमें पता है फोटो रिसेप्टर सेल हैं, रोड सेल और कोन सेल। रोड सेल डिटेक्ट करते हैं लाइट को एंड डार्क को और एक इमेज बनाते हैं डिम कंडीशन के अंदर। कोन सेल जो है वो कलर विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, और उसके अंदर हमने देखा 3 टाइप ऑफ कोन्स होते हैं, रेड कोन, ग्रीन कोन और ब्लू कोन। दे एक्चुअली डिटेक्ट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये नहीं है कि ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक कलर को जो है वो डिटेक्ट कर रहे हैं, ये वेवलेंथ को जो है वो डिटेक्ट करते हैं। जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करता है तो लाइट जो है एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर जो है वो फोकस होती है, जिसको बोलते हैं मैकुला। मैकुला हमें पता है वो रीजन होते हैं जहाँ कोन सेल होते हैं और उसके सेंटर में एक डिप्रेशन होता है जिसको बोलते हैं फोविया। फोविया वो पॉइंट है जहाँ पर मैक्सिमम कोन सेल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और वो शार्प विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके आइदर साइड में, मैकुला के आइदर साइड के अंदर कोन और रोड सेल जो हैं वो इक्वली प्रेजेंट होते हैं, तो वो वाला रीजन जो है पेरिफेरल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। कोन और रोड सेल जो होते हैं उस लाइट को इलेक्ट्रिक सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हमें ध्यान है, हमने पढ़ा था फर्स्ट पिगमेंटेड लेयर होती है जो कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट को रोकती है, सेकंड फोटो रिसेप्टर लेयर होते हैं, थर्ड बाइपोलर सेल होते हैं और फोर्थ जो है गैंग्लियोनिक सेल होते हैं। ये आपस में साइनेप्सिस बनाते हैं और लाइट सिग्नल जो है एक इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में ऑप्टिक नर्व के द्वारा जो है ब्रेन के पास पहुंच जाता है। तो ये पिक्चर में देखिए, ये रेटिना है जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अंदर ये मैकुला रीजन है। मैकुला जहाँ पर कोन सेल ज़्यादा होते हैं, इसके सेंटर में फोविया होता है, और ये जो है ब्लाइंड स्पॉट है, ठीक है, जहाँ पर रोड कोन सेल एब्सेंट होते हैं और यहाँ से नर्व जो है वो निकलती हैं। ऑप्टिक जो नर्व जो होती हैं, डिस्क जो है वो बोली जाता है। और नीचे वाला पिक्चर देखे रेटिना का, जिसके अंदर विट्रस ह्यूमर है, फिर ये रेटिना की डिफरेंट लेयर आ जाती हैं, एक्सोन ऑफ ऑप्टिक नर्व, फिर जो है गैंग्लियोनिक सेल, बाइपोलर सेल, फोटो इसके अंदर जो हमने एमिक्राइन और हॉरिजॉन्टल सेल देखे थे वो भी प्रेजेंट हैं। फिर फोटो रिसेप्टर रोड और कोन सेल आ जाते हैं, फिर रेटिनल पिगमेंटेड लेयर आ जाती है, और फिर जो है ब्रश मेम्ब्रेन होती है, ब्रश मेम्ब्रेन, और फिर कोरोइड और स्क्लेरा। इस तरह से अरेंजमेंट होती है। लाइट जो है कॉर्निया से होती हुई इस रेटिना के ऊपर आकर फोकस होती है। लास्ट स्टेप जो है जिसमें ऑप्टिक नर्व जो हैं उस विजुअल इंफॉर्मेशन को ब्रेन के पास ले जाते हैं। रेटिना जो है उस लाइट को इलेक्ट्रिक सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है ऑप्टिक नर्व के द्वारा जो है ब्रेन के पास जाते हैं। नर्व जो रेटिना की हैं वो कलेक्ट करती हैं जितनी भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स आती हैं, और वो ट्रैवल करती हैं थ्रू द ऑप्टिक नर्व, ठीक है, और
पहुंचा देती हैं उसको ओसिपिटल लोब, जो कि ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। ब्रेन जो है उन नर्व इम्पल्स को ट्रांसलेट करता है और एक इमेज बना लेता है। ऑप्टिक नर्व दोनों आई से आती हैं, देखिए यहाँ पर इस आई से आई और इस आई से, दोनों आई से आती हैं। इस ऑप्टिक चेस्मा के पास जो है इनकी इंटरमिक्सिंग इंटरचेंज होता है और ये ब्रेन के जो है इन ऑप्टिक मैसेजेस को इस विजुअल कॉर्टेक्स जो ओसिपिटल लोब है वहाँ पर आकर इंटरप्रिटेशन का काम करती हैं और एक इमेज बन जाती है, 3 डायमेंशनल इमेज। बोथ आई, हमने बताया ह्यूमन आई जो है वो बाइनोकुलर विज़न होता है और दोनों आई जो हैं वो सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करती है। ठीक है, कुछ ऐसे अदर वर्टिब्रेट्स भी होते हैं जैसे डॉग हैं, रैबिट, फ्रॉग, पिजन, जिनके अंदर मोनोकुलर विज़न होता है। ठीक है, बाइनोकुलर में एडवांसमेंट क्या होती है कि वो जो है एक बेटर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि दूरी कितनी है। हमने देखा लेंस जो है अकोमोडेशन करता है डिस्टेंस के ऊपर, डेप्थ कितनी है, हाइट कितनी है, उस ऑब्जेक्ट की विड्थ कितनी है। तो एक 3 डायमेंशनल पिक्चर जो है वो इमेज जो है वो ब्रेन के पास बन पाती है। जो बाइनोकुलर विज़न होता है जिसमें लाइट रेज जो है ऑब्जेक्ट से दोनों आई के अंदर एंटर करती हैं, डिफरेंट एंगल से करती हैं और यही जो है वो रेटिना के ऊपर जो है डिफरेंट एरिया के अंदर इमेज बनाता है और फिर डबल विज़न ना हो इसी के लिए आई जो है वो एक्सटेंसिक आई मसल जो है वो वर्क करती हैं और ये मैसेज को ब्रेन के तरफ ले जाती हैं और ब्रेन जो है उस मैसेज को इंटरप्रेट करता है और हमें एक इरेक्ट इमेज जो है वो दिखाई देती है। तो ये था वर्किंग ऑफ आई। थैंक यू।